नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और आज की इस वीडियो में मैं यूपीट पीएससी पेट 2025 जिसका रिजल्ट आ चुका है, आप सभी ने देख लिया है। उसके लिए जो मेंस एग्जाम होने वाला है, जैसे लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट वीडियो, लोअर पीसीएस या कुछ स्पेशल कैटेगरी की पोस्ट है, उनके लिए ये क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आए कई दिन हो चुके हैं और मैंने ये वीडियो काफ़ी बाद में बनाया है, काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करने के बाद। इस वजह से जो भी विश्लेषण होगा काफ़ी सटीक होगा। ठीक है, और इसी के आसपास आपको जब मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग आएगी तो वो देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को सेव कर लेना और जब मेंस की शॉर्ट लिस्ट आ जाए तो मिला लेना, बिल्कुल सेम सटीक बैठेगी। ठीक है, कई लोग बता रहे हैं 55 से नीचे है या 50 प्लस वाले हैं तो वो लेखपाल के लिए बिल्कुल जुड़ जाएं। ऐसी ज़्यादातर वीडियोस वायरल हो रही हैं। ठीक है ना, कई लोग अपना बैच बेच रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बैच वेच तो है नहीं। ठीक है ना, जो भी पता चलेगा बिल्कुल सटीक पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। उससे पहले चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। और आप अपना जो स्कोर है वो जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर बना है इस बार पीटी में, पीटी 2025, जो कि काफ़ी मायने रखता है क्योंकि ज़्यादातर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा इसी पीटी से। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में कुछ लोगों का नंबर घटा है। और वो कौन लोग हैं, वो दुर्भाग्यशाली कौन है? देखिए, 6 सितंबर और 7 सितंबर। ठीक है ना, इसमें पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट। सबसे ज्यादा जो भारी नुकसान हुआ है वो इनको हुआ है। इनके लगभग 3 से 4 नंबर माइनस हुए हैं, घटे हैं। जो 70 पे था वो सीधे 64 या 65 पे आ गया है, 66 पे, सॉरी 66 पे आ गया है। ठीक है ना, तो 4 नंबर घटे हैं यहाँ पे। तो 7 सितंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट था उनको काफ़ी नुकसान हुआ है। इनको फ़ायदा हुआ है सबसे ज़्यादा, इनके लगभग 3 से 4 नंबर प्लस हुए हैं। और बाकी यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है। ठीक है ना, इक्का दुक्का नंबर का मतलब बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी नहीं हुई। चलिए, खैर ये रही बात। अब बात करते हैं अपने मुद्दे पर। देखिए, कई सारे लोग देख रहे हैं कि हम लेखपाल के लिए कितनी कट ऑफ जाएगी, हम शॉर्टलिस्ट हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, लोअर पीसेस के लिए, वीडियो के लिए या जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो देखो, मैं आप बता रहा हूँ, ये आप लोग घर पे भी कर सकते हो। ठीक है ना, आप अपनी शॉर्ट लिस्टिंग घर पे भी ट्राई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हम शॉर्ट लिस्ट हो पाएंगे कि नहीं। उसका एक तरीका है, देखिएगा, आप अपना जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है और परसेंटाइल है, देखो परसेंटाइल जो आ रहा है ना वो इसी वजह से आ रहा है। परसेंटाइल ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे रैंक निकालने के लिए। ठीक है ना, तो आप अपना परसेंटाइल देखिए और रैंक निकालिए। रैंक कैसे निकालेंगे, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, आप अपना परसेंटाइल इस हिसाब से निकालेंगे कि मान लीजिए यहाँ पे ये जो बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे आप अपना परसेंटाइल लिखोगे। ठीक है ना, यहाँ पे आप अपना क्या लिखोगे, परसेंटाइल लिखोगे। उसको 100 में माइनस करोगे, उसके बाद अपॉन 100 करोगे और इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये क्या है, ये है प्रेजेंट कैंडिडेट, यानी कि इतने छात्रों ने परीक्षा दी है, लगभग 25 लाख के लमसम इन्होंने फॉर्म भरा था और 19,43,171 उपस्थित हुए थे। ठीक है ना, तो ये आंकड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ से आप अपना परसेंटाइल से अपने रैंक निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, रैंक। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, स्कोर नहीं डालना है, नॉर्मलाइज स्कोर नहीं डालना है, ओनली परसेंटाइल डालना है। मान लीजिए 87.2315 ऐसा कुछ परसेंटाइल है। ठीक है, तो 87 डाल दो, क्या दिक्कत है। ठीक है ना, आसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी का 91.250 इस प्रकार है तो 91 डाल दो। ठीक है, तो यहां से अपना परसेंटाइल डाल के रैंक चेक कर लो। अब आता है मुद्दा, अच्छा कितने परसेंटाइल पे कैसा स्कोर बना है तो वो भी देख लो। जैसे ये एक रिपोर्ट स्कोर कार्ड है, तो इन महाशय का जो स्कोर है वो लगभग 58 है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन इनको थोड़ा सा फायदा हुआ है, कितना हो गया है, 61 हो गया है। ठीक है, 3 नंबर का फायदा हो गया इनको, +3। 87 पॉइंट इनका परसेंटाइल बना है, 87। ठीक है, 2 अंक ले लो, कोई दिक्कत नहीं। 87 परसेंटाइल बना है इनका। 87 परसेंटाइल पे जो इनकी रैंक बनी है, जितनी बनी है 2,52,612, ये क्या है, रैंक है। कैसे निकाला,
बस 100 में 87 माइनस बटे 100 अगुड़े 19,43,171 जितने उपस्थित हुए हैं, ठीक है ना, वो किया तो जो इतना लिंक निकल के आया ये है रैंक। कितनी रैंक है इनकी? 2,52,612 रैंक है, ठीक, जितने लोगों ने पेपर दिया है सब मिलाकर। एक ये देख लो, जैसे इन महाशय का 67 नंबर था स्कोर, इनका नॉर्मलाइजेशन में घटा है, कितना हो गया है? 65 हो गया है। तो इनके रैंक परसेंटाइल कितना बना है? 91 पॉइंट कुछ बना है, मैं 91 ले लेता हूं, तो 91 परसेंटाइल है। इनकी रैंक कितनी आई है? इनकी रैंक आई है 1,74,885। ये क्या है? रैंक है। ये समझ में आ गया, ठीक है ना। बस अब आइए वैकेंसी पे आते हैं। ये रही वैकेंसी जो कि 2026 की पॉपुलर वैकेंसी है, जिसमें लेखपाल है, लोअर पीसीएस है, जूनियर असिस्टेंट है, वीडियो या वीपीओ है, और भी वैकेंसीज हैं, लेकिन मैं मुख्यतः इनकी बात कर रहा हूं क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों ने जो एग्ज़ाम दिया है वो लेखपाल के लिए दिया है। जिनका अच्छा स्कोर है वो लोअर पीसीएस के लिए दिया है, जूनियर असिस्टेंट भी लोग देंगे और वीडियो वीपीओ देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल कैटेगरी मतलब स्पेशल डिग्री वगैरह नहीं मांगी जाती। हाँ, लोअर पीसीएस में जैसे ओ लेवल है ये मांगा गया है, लेकिन अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो उसके 2 साल के भीतर, ठीक है, तो ना के बराबर हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है। जूनियर असिस्टेंट है, इसमें ट्रिपल सी मस्ट है, ट्रिपल सी भाई साहब मस्ट है इसमें, प्लस टाइपिंग हिंदी इंग्लिश मस्ट है। वीडियो वीपीओ की बात करें तो ट्रिपल सी मस्ट है। लेखपाल की बात करें तो भाई साहब इसमें ट्रिपल सी की बात अभी नहीं की गई है, ठीक है ना। अब इसमें है कि नहीं है, इस बार मांगा जाएगा कि नहीं मांगा जाएगा, अभी क्लियर नहीं है। जो लोग कह रहे हैं बिल्कुल नहीं मांगा जाएगा तो उनको भी नहीं पता है अभी, ठीक है। तो इस वजह से अगर ट्रिपल सी है तो आप सेफ साइड हो, ट्रिपल सी नहीं है तो कुछ दिन का वेट कीजिए, या तो ट्रिपल सी कर लो, सिंपल सी बात है, ठीक। तो ये चीज़ें हैं। तो लेखपाल के लगभग 7,900 कुछ पद हैं, मैं 8,000 ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लोअर पीसेस के लगभग 1,500 पद हैं, 1,900 बता रहे हैं लोग, 1,900, लेकिन मुझे 1,500 पता चला है तो मैंने 1,500 लिखा है। जूनियर असिस्टेंट से 5,000 से ज़्यादा पोस्टें आ रही हैं, लेकिन अभी नहीं आएगी, इनमें टाइम लगेगा, यानी कि होली के बाद। वीडियो वीपीओ की लगभग 4,000 पदों पर भर्ती होनी है। इतनी भर्तियां ये फिक्स हैं जिनके लिए कई लोग लगे हुए हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं लेखपाल। लेखपाल का हम लोग सेफ स्कोर निकालते हैं आपके सामने। 8,000 पोस्ट, 7,994 कुछ है, मैं राउंड फिगर में 8,000 कर रहा हूं, ये पद है। अब इन पदों पर कौन कौन किस नंबर पर सेफ है, अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे कि मतलब इसके आगे तो मुझे सोचना ही नहीं है, इतना, ठीक। तो देखिए दो चीजें हैं, एक आयोग कितने कैंडिडेट बुलाता है। एक चीज और बता दो, देखो यहां पर जितने लोगों ने पेपर दिया है तो जाहिर सी बात है कोई कुछ ना कुछ पहले से ही भी सिलेक्टेड है, जिनका अच्छा स्कोर आया है, चाहे हो सकता है एसआई हो, कांस्टेबल हो, या रेलवे में हो, रेलवे की भी अच्छी पोस्ट में हो, या पहले से ही लेखपाल हो, वीडियो हो, है ना, उनके लिए उन्होंने लोअर पीसेस के लिए दिया होगा। तो जाहिर सी बात है सभी लोग तो लेखपाल भरने वाले हैं नहीं, ठीक है। लेकिन मैं एक तरीके से बिल्कुल सेफ साइड खेल रहा हूँ, ठीक। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल सब लोग भरेंगे, कोई नहीं छोड़ेगा, सब लोग भरेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। क्यों रिस्क लेना, 1% भी रिस्क नहीं लेंगे हम लोग, बिल्कुल सटीक अनुमान लगाएंगे, ठीक। दूसरी चीज बात ये आती है कि आयोग कितना बुलाता है, तो आयोग 30 गुना कम से कम बुलाता है, 45 भी बुला देता है ना, और 50 तो लगभग लगभग नहीं बुलाया, लेकिन 46 या 48 गुना तो बुलाया है कई कई वैकेंसी में। पिछली बार आयोग ने लगभग 30 गुना बुलाया था लेखपाल के लिए, मैं 30 गुना ही मान के चल रहा हूं, क्योंकि ये फिक्स है, इतना कम से कम तो बुलाएगा, फिक्स है। इतना बुलाएगा नहीं बुलाएगा फिक्स नहीं है, इतना बुला लिया अच्छी बात है, नहीं बुलाया तो घाटा हो जाएगा, है ना, लेकिन ये फिक्स है कि इतना तो कम से कम बुलाएगा ही, 30 गुना। तो बस 2,40,000 जब सभी लोग फिलअप करेंगे फॉर्म, तब 2,40,000 ये स्टूडेंट है, ऊपर के स्टूडेंट इतने छाटे जाएंगे लेखपाल के मेंस के लिए। अब 2,40,000 पे क्या रैंक, कितनी आपकी परसेंटाइल से रैंक बन रही है। जैसे इनका 87 परसेंटाइल है और इनकी रैंक है 2,52,600, और यहां पे निकला है 2,40,000। इसका मतलब है कि बिल्कुल अगर सेफ साइड खेलें तो ये आउट हो रहे हैं, इनकी तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। 2,52,000 पे कितना स्कोर है, 61 स्कोर पे, 61 स्कोर पे
87 परसेंटाइल, और ये आउट हो रहे हैं। कब आउट हो रहे हैं? जब आयोग 30 गुना, कम से मतलब बिल्कुल फिक्स है 30 गुना बुलाएगा, और जब सारे कैंडिडेट, ऊपर के जितने कैंडिडेट हैं सभी फॉर्म भरेंगे, ऊपर के मतलब जितने कैंडिडेट हैं सभी फॉर्म भरेंगे, तब की बात है ये। ठीक है, तब की बात है कि भाई साहब ये शॉर्टलिस्ट से आउट हो रहे हैं। अच्छा, इस पे आते हैं। 65 नंबर, 91 परसेंटाइल है, और इनकी रैंक है 1,74,000, और हमने कितनी बताई? 2,40,000। तो जाहिर सी बात है 2,40,000 के अंदर हैं ये 1,74,000 वाले, ये जिसकी भी 1,74,000 रैंक है, जिसका भी रिजल्ट है, तो वो 1,74,000 उसकी रैंक है। आयोग कम से कम 2,40,000 बुलाएगा, तो ये तो अंदर हो गया ना। कितना परसेंटाइल है? 91, और स्कोर क्या है? 65। तो जिसकी भी 65 नंबर है, तो वो तो बिल्कुल भी, जब 19,43,171 सभी लोग मिलकर फॉर्म भरेंगे तब ये पास है। पहली बात समझे? तो और 61 वाला फेल हो गया जब सब लोग फॉर्म भरेंगे। ये आंकड़ा आप अपने घर में निकाल सकते हो। ठीक, तो मुद्दा क्या है? और सिंपल सी भाषा में अगर एक लाइन बताऊं, जिसको कुछ नहीं समझ में आया, वो ये समझे कि जिसके भी 65 नंबर हैं, वो तो भाई साहब, अगर लेखपाल उसको बनना है, चाहिए लेखपाल, तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दे, है ना, बिना किसी के बहकावे में आके। ठीक है ना, वो मतलब अब वीडियो देखना छोड़ दे कि कितने नंबर आएंगे कितना नहीं, वो अपना केवल पढ़ाई का वीडियो देखे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल पास है, पास लेखपाल के लिए। ठीक है ना, बाकी वैकेंसी अभी नहीं बात कर रहा हूँ, लेखपाल जो 61 वाला है, सभी लोग फॉर्म भरेंगे तो जाहिर सी बात है ये फेल हो जाएगा। लेकिन जाहिर ये भी बात सत्य है कि सभी तो फॉर्म भरने वाले हैं नहीं। 19,43,000 जितने लोगों ने पेपर दिया है, सभी तो लेखपाल भरेंगे नहीं। पहले से भी कई लोग सेलेक्टेड होंगे। ठीक है ना, और कईयों की पसंद लेखपाल नहीं भी होती है, ये भी बिल्कुल फैक्ट है। ठीक, तो मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि जिसके भी 62 नंबर हैं, 62 प्लस वाले, ये बिल्कुल पास हो जाएंगे जब आयोग 30 गुना बुलाता है तब। कुछ लोग कह रहे हैं 40 बुलाएगा, चुनाव है भैया, 60 बुला सकता है, 50 बुला सकता है, तो ऐसा नहीं होगा, ये बिल्कुल फेक है। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं ही होगा। ठीक, तो जिसके भी 62 प्लस हैं, मैं अपने अनुसार बता रहा हूं, वो पास हो जाएंगे जब सब लोग फॉर्म भरेंगे तब। ठीक है, अब कितने फॉर्म भरते हैं कितने नहीं भरते हैं, वो तो भाई वैकेंसी आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, तो इस हिसाब से आप अपनी रैंक खुद निकाल सकते हो। जैसे मान लो जैसे लोअर पीसीएस में, लोअर पीसीएस छोड़ो, इसमें तो हाई फाई जाएगी, 1500 ही पोस्ट है, और वो भी पता नहीं कि एक साथ 1500 आएगी कि नॉर्मल ग्रेजुएट या स्पेशल कैटेगरी के अलग अलग आएगी। ठीक है, जैसे मान लो वीडियो ले लो, 4,000 पद हैं, 4,000 में मान लो 30 गुना बुलाया, हालांकि इसमें 30 गुना ही बुलाता है, इसमें 40-40 बुला लेता है, लेकिन फिर भी मैं 30 बोल रहा हूँ, तो 1,20,000 इतने लोगों को बुलाएगा। तो इसके अनुसार वो अपनी रैंक देख लेना, रैंक निकालना। अगर आप 1,20,000 के अंदर में हो तो आप 100% सेफ साइट हो, 100%। ठीक, अब आयोग के ऊपर है कि हो सकता है वो 40 बुला ले, 45 बुला ले, वो तो अभी ना हमको पता है ना आपको पता है, वो तो आयोग को भी नहीं पता। अभी जब फॉर्म निकलेगा उसके बाद पता चलेगा कितना बुला रहा है। ठीक है, तो कुल मिला के मैंने लेखपाल के लिए स्पेशल बताया है कि जिसके भी 62 प्लस हैं वो बिल्कुल सेफ हैं, और जिसको अगर बैच लेना हो कि भाई साहब बिल्कुल डेडिकेशन लेना है, डेडिकेशन कि हमें तो लेखपाल बनना ही है, जमीन तो नापनी है, समझ रहे हो, तो वो भाई साहब जो 65 वाले हैं वो तो तैयारी अपनी शुरू कर दें। ठीक है, सिलेबस में अभी तक कोई भी बदलाव मुझे ऐसा नहीं लग रहा होने वाला है, लेकिन होगा तो आपको पहले पता चल जाएगा। ठीक है, इसी चैनल के माध्यम से। तो आप अपनी रैंक खुद निकाल सकते हो, और उसी रैंक के अकॉर्डिंग जितने भी पद हैं उसका गुना करके मिनिमम 30 गुना आयोग बुलाता है। इसके आगे जितना बुला ले वो आयोग की मर्जी है। ठीक है ना, वो ना हम निकाल सकते हैं ना आप निकाल सकते हो। तो ये चीजें हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आ गया होगा और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि भाई साहब रैंक अपनी निकाल के हम खुद पता कर सकते हैं कि मैं शॉर्टलिस्ट हो पाऊंगा कि नहीं। अब जैसे मान लो जूनियर असिस्टेंट है तो भाई साहब उसमें ट्रिपल सी भी चाहिए, टाइपिंग भी चाहिए, तो बहुत ही कम लोग हैं इसके लिए एलिजिबल हो पाते हैं। क्यों, ट्रिपल सी तो मान लो सबके पास है, लेकिन टाइपिंग कई लोग हिचकिचाने लगते हैं कि यार इंग्लिश भी करना पड़ेगा, हिंदी भी करना पड़ेगा।
है ना, तो इसकी वजह से इसकी कम चली जाती है। समझ रहे हो? अब इसकी कितनी जाएगी, तो एक बार पद क्लियर हो जाए इसके बारे में मैं बताऊंगा, जूनियर सेशन के कितने पद हैं, कितनी जाएगी फिक्स। बाकी लेखपाल में कुछ भी नहीं है, ना ट्रिपल सी चाहिए, ना टाइपिंग चाहिए, ना कोई स्पेशल डिग्री चाहिए। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं जब इसके लिए चाहिए कि आप इंटर पास होनी चाहिए। तो आ जाओ भाई, जब सब लोग आ जाओ, जब सभी लोग आ जाएंगे तो भाई साहब मिनिमम 62 तो होने चाहिए नंबर आपके। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं कि अपनी रैंक खुद निकाल सकते हो, खुद पता कर सकते हो, कोई का वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। और अगर कोई भी क्वेरी होती है तो ज़रूर बताना। अलग अलग वैकेंसी के लिए जब मुझे क्लियर हो जाएगा कि इतने पद हैं, तब मैं अलग अलग वैकेंसी का अलग अलग वीडियो बना के बता दूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।